हेलो नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नगरी में। दोस्तों आज हमारा है संपूर्ण बैच का क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 2 में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का क्लास 2 है। और क्लास 2 में हम ना कठिन से कठिन ना सवालों को आसान बनाने के मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ना क्या करना है कि आपको ना इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ना तो मैं आपको ना दावा करता हूँ ना कि आप ना सीजीएल के मेंस तक के भी क्वेश्चन को ना, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि सीजीएल के मेंस तक के भी क्वेश्चन को आप ना धड़ल्ले से उड़ा सकते हैं। आप भी दिन 30 से 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो आपको अगर आप ना इस क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड के अंदर उड़ाना है तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आपको कोर्स प्रोवाइड की जा रही है उसमें आपके लिए क्या बेनिफिट है, इसमें इस कोर्स से आपको क्या बेनिफिट मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें ना आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। मतलब यहाँ से इधर यह नहीं है कि आपको इधर उधर की क्वेश्चन कराएगी, नहीं। आपको क्या मिलेगी, उसके बाद आपको मिलेगी लेवल वाइज, यानी कि आपको इस तरह से उठाया जाएगा, इस तरह से, यानी कि आपको लेवल वाइज आपको उठाया जाएगा। यानी कि सबसे आसान क्वेश्चन कराया जाएगा, उसके बाद आपको सबसे आसान, उसके बाद उससे कठिन सवाल कराया जाएगा, उसके बाद उससे कठिन, यानी कि आपको लेवल वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये नहीं है कि आपको कहीं पे लेवल अप कर दिया जाए और लेवल डाउन की जाए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको जितने भी कंसेप्ट भी कराऊंगा ना, वो सारे के कंसेप्ट ना, सारे कंसेप्ट आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ना जो क्वेश्चन कराऊंगा और इनरेलीवेंट होगा, नहीं। आपको जितने भी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे ना वो सारे के सारे क्वेश्चन ना रिलीवेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि आप इन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सभी टैग के साथ मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको टैग के साथ मिलेंगे। कब और कितने सॉरी कब और कौन से शिफ्ट में और कितने बार पूछे गए, सारे के सारे आपको डिटेल टैग के साथ मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको ना इनरेलीवेंट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप चलिए उसके बाद ना हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ना सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल एमटीएस एंड ऑल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर आप ना सीएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो ये कोर्स आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे ना कहता हूँ कि आप इन एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। बस चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 2 में हम पढ़ेंगे 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस। तो दोस्तों हमने टाइप नंबर 1 में पढ़ा था 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, और इस वीडियो में यानी कि इस टाइप में हम पढ़ेंगे 3 वेरिएबल वाले प्रश्न, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न आ चुका है और प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए और बी और सी नाम के कोई व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, और तीनों को ना एक कार्य दिया गया, ठीक है। और उस कार्य को ना अलग अलग करेंगे ना, अलग अलग करेंगे तो ए जो है ना उस कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर देगा, और बी जो है ना उस कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर देगा, और सी जो है ना जब अकेला करेंगे तो 12 दिनों में सी अकेला उस कार्य को समाप्त कर देगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका एसएससी के सीएचएसएल में 16/4/2021 के शिफ्ट 3 में मतलब थर्ड में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे जो डेटा दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। ए जो है ना, ए किसी कार्य को 4 दिनों में कर रहा है, और बी जो है किसी कार्य को उसी कार्य को, ठीक है, जो भी ए कर रहा था उसी कार्य को 6 दिनों में कर रहा है, और सी जो है ना उसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा था। ये हमें दिया गया डाटा है। अब देखिए दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकालनी होगी। क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल कार्य मालूम होना चाहिए। तो टोटल कार्य किस प्रकार से निकालेंगे, तो टोटल कार्य हमें निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको ना फर्स्ट वीडियो में यानी कि टाइप नंबर 1 में भी यानी कि क्लास फर्स्ट में आपको बताया था कि टोटल कार्य किस प्रकार से निकाला जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ कि टोटल कार्य किस प्रकार से निकाला जाता है। तो क्या करेंगे ना, जो इनका समय दिया है जितने दिनों में ये कार्य अकेले के लिए समाप्त कर रहे थे, इनका क्या करेंगे ना एलसीएम ले लेंगे, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या ले लेंगे ना जो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाएगी, और इन तीनों
और ना ऐसी संख्या इन दोनों को एलसीएम ही कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए 4 और 6 और 12 का एलसीएम जब लेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 12 ही मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 12 मिलेगा। तो 4, 6 और 12 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एक बात बताइए, हमें टोटल वर्क मिल गया, अब हम एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क बटा टोटल वर्क बटा टोटल वर्क बटा टोटल टाइम होता है। कितना होता है, टोटल वर्क बटा टोटल टाइम होता है। ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम एक ही एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 बट्टा, और टोटल टाइम कितना है दोस्तों, 4 है, तो 4 कर देंगे। तो एक की एफिशिएंसी हमें मिल गई है कितना, 3 मिल गया है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। अगर आप इसको ना इग्नोर करना चाहते हैं, इस पूरे को इग्नोर करना चाहते हैं और फॉर्मूले से आपको डर लगता है, तो बस आप इतना एक कंसेप्ट याद रखिए ना, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, आप बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, मैं आपको बता देता रहा हूँ। ठीक है, बस आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि देखिए 4 को कितने से गुणा किया जाए कि इतना मिल जाए, यानी कि 12 मिल जाए। 4 को कितना से गुणा किया जाए कि 12 मिल जाए, तो 3 से गुणा करना होगा, और ये 3 ना ए की एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर बी की एफिशिएंसी निकालना है तो 6 को कितना से गुणा किया जाए, 6 को कितने से गुणा किया जाए कि 12 हो जाए। तो 6 को यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। तो बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। और मैं आपको बात बताता हूँ कि एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब है कि ये ना एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, यानी कि अगर 4 दिन काम करेगा तो 12 काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर सी की हमें एफिशिएंसी निकालनी है, सी की एफिशिएंसी निकाली है, तो 12 को कितने से गुणा किया जाए कि 12 हो जाए, तो 12 को 1 से गुणा किया जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो यह हमारे तीनों की एफिशिएंसी मिल गए। तो आप इतना सोचिए ना, ए जो है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, और बी जो है ना एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, और सी जो है ना एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। अब इन तीनों को ना कहा जा रहा है कि इन तीनों को एक साथ कार्य कराया जाएगा। तो ये तीनों मिलकर ना, ये तीनों मिलकर काम को, जो 12 यूनिट काम है उसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो कहा गया उसे हम लिख लेते हैं, ए और प्लस बी और प्लस सी जो है इन तीनों को एक साथ कार्य कराया जा रहा है। ठीक है, और इन तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में देखिए कितना कार्य कर रहे हैं, 3 और 2 कितना कार्य कर रहे हैं दोस्तों, 5 कर रहे हैं, और 5 एक कितना 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, कितना दोस्तों, 6 काम कर रहे हैं। अब एक दिन में कितना काम हो रहा है दोस्तों, यानी कि 6 यूनिट, सॉरी यहाँ पे 6 यूनिट पर डे काम हो रहा है, 6 यूनिट पर डे काम हो रहा है। ठीक है, 6 यूनिट पर डे काम हो रहा है। एक दिन में 6 यूनिट काम हो रहा है, तो 12 यूनिट करने के 12 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों टोटल वर्क बटा कितना होता है दोस्तों, एफिशिएंसी होती है। कितनी एफिशिएंसी होती है, तो टोटल वर्क हमारा 12 है, और 12 में हम 6 से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 2। यानी कि इस कार्य को करने में हमें ना अगर तीनों मिल जाएंगे तो 2 दिन इस कार्य को लगेगा करने में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ना ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। मैंने आपको ना इतना एक्सप्लेन करके बताया हूँ तो पक्का है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ऐसा आपको ना एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताएगा, आपको ऐसा एक्सप्लेन ना केवल पैड ही कोर्स में किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप ना इतना नहीं कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे आप जरूर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीएचएसएल का 4 जुलाई को 2019 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, और यह प्रश्न भी ना पिछले ही क्वेश्चन के बेस पे है। ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन पर बेस पे है। बोल रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी हैं, किसी कार्य को 10 दिन, 20 दिन और 60 दिन में क्रमशः पूरा कर सकते हैं। यदि वे ना एक साथ करते हैं तो वे इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जो डाटा दिया गया उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे। ए 10 दिन में कर रहा है, बी जो है ना, बी वो कितने दिनों में कर रहा है, वो 20 दिनों में कर रहा है, सी 60 दिनों में कर रहा है, सी 60 दिनों में कर रहा है, तो 60 दिनों में कर रहा है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना होगा दोस्तों, हमें
टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो दिया गया समय है ना, इनका ना एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 20 और 60 का जब एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 60 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। और 60 हमें यहाँ पे टोटल वर्क मिल गया। तो ए, बी और सी की यदि हमें एफिशिएंसी मिल जाए ना, तो देख सकते हैं कि एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो देखे जाए तो एक एफिशिएंसी निकालने के लिए ये यहाँ पे 10 है। तो 10 में 10 को क्या किया जाए ना कि 60 बन जाए। 10 को क्या किया जाए कि 60 बन जाए। तो 10 को ना 60 से गुणा कर, सॉरी दोस्तों, 10 को 6 से गुणा करेंगे तो हमें 60 मिलेगा। तो 10 छक्के कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। 10 छक्के कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। 6 से गुणा करेंगे। फिर 20 को यदि 20 में हम कितना से गुणा किया जाए, 20 में हम कितना से गुणा करेंगे 60 बन जाए। तो 20 को यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें 60 मिल जाएगा। तो 3 हमें यहाँ लिख देंगे। और बी की हमें एफिशिएंसी मिली है 3। ठीक उसी प्रकार से सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो टोटल वर्क में से हम टोटल टाइम से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1 मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा 60 को अगर 60 बनाना चाहते हैं तो कितने से गुणा करना होगा, तो 1 से गुणा करना होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है ना, यदि वे एक साथ मिल कार्य करते हुए हैं तो वे किसी कार्य को, तो एक साथ इनको सभी को कार्य पर लगा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस, इन तीनों को एक साथ कार्य पर लगा दे। और देखा जाए तो एक दिन में 6 काम कर रहा था, और ना बी ना एक दिन में 3 काम कर रहा था, और सी ना एक दिन में 1 कार्य करता था। तो तीनों मिलकर यदि कार्य करेंगे तो 6 3 9 और 6 और 3 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 10। तो 10 एक दिन में 10 यूनिट कार्य हो रहा था। यानी कि 10 यूनिट पर डे कार्य हो रहा था। और 60 काम को करना है, 60 काम को करना है। तो क्या करेंगे, 60 में हम 10 से भाग दे देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि तीनों मिलकर जब करेंगे तो कितना, 6 दिन आ जाएगा। 6 दिनों में 6 दिनों में वे तीनों मिलकर ना जो अकेले अकेले कार्य कर रहे थे, अगर वो तीनों मिल जाएंगे ना तो 6 दिनों में पूरी कार्य को कर देंगे। तो ये हमारे हो जाएगा 6 दिन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया ना तो आपके लिए ना मैं ना इसी के बेस पे ना 2 से 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो अगले क्वेश्चन में जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको बने रहना चाहिए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका 4 जुलाई 2019 में इवनिंग के शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ठीक उसी के बेस पे है। तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। यानी कि ए जो है ना, एक कार्य को 4 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और बी जो है ना उसी कार्य को 28 दिनों में कर रहा है। और सी जो है ना, सी उसी कार्य को 56 दिनों में कर रहा है। 56 दिनों में कर रहा है। उसके यहाँ पे हमारे जो डेटा दिया गया उसे हम लिख लिए। टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 4, 28 और 56 का जब एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 56 मिल जाएगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 56 मिलेगा। तो 56 हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 56 मिला है। उसके बाद ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी हमें अलग अलग निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमें मिलेगा कितना, अगर देखिए अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें क्या करना है, 4 को यदि हमें 56 बनाना है, 4 को यदि हम 56 बनाना है तो 4 में कितना से गुणा करना होगा। तो 4 में हम यदि 14 है, 14 चौका कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। 14 से गुणा करेंगे तो ही हमें 56 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 28 को यदि हमें 56 बनाना है, 28 को यदि हमें 56 बनाना है तो कितना से गुणा करना होगा, तो 2 से गुणा करना होगा तो हमें 56 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि सी की एफिशिएंसी निकाला जाएगा तो 56 को यदि हम 56 बनाना है तो कितना से गुणा करना होगा। तो 56 को यदि हमें 56 बनाना है तो 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1। ठीक है, यहाँ पे हमें तीनों की एफिशिएंसी मिल गई है। यानी कि ए जो है ना एक दिन में 14 यूनिट काम कर रहा है, और बी जो है ना एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, और सी जो है ना एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। अब इस क्वेश्चन बोल रहा है वे एक साथ कार्य करेंगे तो 56 यूनिट काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, तो 14 दो कितना है दोस्तों, 14 और 2 16, 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17। यानी कि 17 यूनिट पर डे काम हो रहा है। 17 यूनिट पर डे काम हो रहा है। ये तीनों मिलकर जब कार्य को कर रहे हैं तो एक दिन में 17 यूनिट कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसे ना इन तीनों से ना 56 यूनिट कार्य को करवाना है। 56 यूनिट कार्य को करवाना है तो 17 के रफ्तार से करवाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 17 तिया 51, 51 में 5 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इतना, यानी 3 सही 5/17, 3 सही 5/17 दिन आपको लगेंगे ये जब तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो। लेकिन देखिएगा 3 सही 5/17 आपको 3 सही 5 3 सही 3
3 सही 5/17 किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, 3 सही 5/17 आपको ना ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ना जरूर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपका ना कंसेप्ट ना बिल्ड हो सके, आपको ना इस क्वेश्चन को करने में आपको कंसेप्ट ज़्यादा बिल्ड हो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि फिर से जो डेटा दिया गया उसे लिख लेते हैं। ए जो है ना, ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, सी जो है सी उसी कार्य को 60 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 20, 5, 20 और 60 का जब एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 60। और 5 को यदि हमें 12 बनाना है, 5 को यदि हमें 12 बनाना है, 5 को यदि हमें 12 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 5 को यदि हमें 12 बनाना है तो हम करेंगे यहाँ से 12 से गुणा, 12 से गुणा करेंगे तो यही हमारा जो 12 है ना, ये ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी। और फिर से बी की एफिशिएंसी निकालना है, तो 20 को यदि हमें 60 बनाना है तो 3 से हमें गुणा करना होगा तो हमें मिलेगी बी की एफिशिएंसी। और फिर सी से, सी की जो टाइम है वो 60 है, तो 60 को यदि हमें 60 बनाना है तो हमें 1 से गुणा करना होगा। ठीक है, 1 से गुणा करना होगा तो हमें सी की एफिशिएंसी मिली है। अब तीनों को एक साथ कार्य पर लगाना है, तो ए प्लस बी प्लस सी, अब ये तीनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो 12 3 15, 15 1 16, ये 16 कार्य को एक दिन में कर देंगे, यानी कि 16 यूनिट कार्य ना पर डे कर देंगे। अब 16 यूनिट कार्य पर डे कर रहे हैं, तो ये 60 कार्य को तीनों मिलकर जब करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो 60 कार्य को और इतना के रफ्तार से 16 के रफ्तार से करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। सोचते कुछ नहीं, 16 3 48 हो जाएगा। और चलिए इसको जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं, ये हो कटेगा आपका 15 चौका 60 कट जाएगा, ये कटेगा 4 बार में, 4 चौका 16। हमें मिल रहा है दोस्तों कितना, हमें मिल रहा है ना, हमें मिल रहा है 15/4 मिल रहा है। और इसमें हम भाग देंगे तो 4 3 12, और 12 में 3 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा, यानी कि 3 सही 3/4, 3 सही 3/4 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये अगला क्वेश्चन ना पिछले क्वेश्चन पे थोड़ा हट के है और थोड़ा सा कंसेप्ट सेम ही लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना एफिशिएंसी का कंसेप्ट चेंज होगा। ठीक है, तो आपको ना ध्यान से देखना होगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, और 3 व्यक्ति कौन कौन है, ए बी और सी है। कौन कौन है, ए बी और सी हैं। तो ये ना क्या कर रहे हैं, ये किसी जब ये तीनों मिलकर जब किसी कार्य को कर रहे हैं ना, ये तीनों जब मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं तो ये 3 घंटे में ना काम को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये अकेला उसी कार्य को कर रहा है तो 8 घंटे में समाप्त कर रहा है। चलिए जो डेटा दिया है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी और सी जो है ना, अगर ये तीनों मिलकर ना किसी कार्य को कर रहे हैं, तो ये 3 घंटे में समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर जो अकेला जो है ना, ये अकेला उस कार्य को कर रहा है ना, तो इसे ना उस कार्य को करने में 8 घंटे लगते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जब बी अकेला उस कार्य को कर रहा है, तो उसे करने में ना 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, 6 घंटे लगते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जब सी करेगा ना तो उसे कितने घंटे में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना सेम उसी प्रकार से करेंगे जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो क्या करेंगे, जो दी गई टाइम है ना, उनका हम एलसीएम लेके क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 8 और 3 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 24, और 24 ना टोटल हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोचिएगा, ए बी और सी ना जब तीनों मिलकर ना 24 काम को कर रहे हैं तो 3 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं। तो आप इतना हमें बताइए कि एक दिन में कितना कार्य करते होंगे, 24 कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं 3 दिन में। तो एक दिन में आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 24/3 कर सकते हैं, या आप ना उस कंसेप्ट को लगा सकते हैं कि 3 में कितना से गुणा किया जाए कि 24 बन जाए, 3 में कितना से गुणा किया जाए कि 24 बन जाए। तो यहाँ पे हमें 8 से गुणा करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 8 से गुणा करना होगा तो तभी 24 बनेगा। फिर ठीक उसी प्रकार से अगर हमें एक की एफिशिएंसी निकालनी है, देखिए ये 8 है ना, ये तीनों की एफिशिएंसी है, यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि ए बी और सी ना एक दिन में मिलकर 8 यूनिट काम को कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब इसे देखिए, ये जो है ना अकेला एक दिन में 8 काम, सॉरी दोस्तों, ये ना अकेला
अकेला जो है ना 24 यूनिट काम को 8 दिनों में कर सकता है, 8 घंटों में कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे घंटा दिया है तो 8 घंटे में बढ़ेंगे बोलेंगे, ठीक है। तो 8 घंटे में कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना कार्य करता होगा, तो 1 घंटे में ना, 1 घंटे में या आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि 8 को कितना से गुणा किया जाए, 8 को कितना से गुणा किया जाए कि 24 बन जाए। तो 8 को हम यदि 3 से गुणा करेंगे तो 24 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 6 में कितना से गुणा किया जाए 24 बन जाए। तो 6 को यदि हम 24 4 से गुणा कर दे तो हमें 24 मिल जाएगा। यहाँ पे हमें ना तीनों के तो एफिशिएंसी नहीं मिली है, बल्कि कितना की मिली है, हमें ए और बी की एफिशिएंसी मिली है, ए और बी की एफिशिएंसी मिली है। तो सी की एफिशिएंसी मिल जाएगा तो हमें मालूम चल जाएगा ना कि वो सी जो उसका अकेला कार्य वो करेगा तो कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो चलिए सी की हम एफिशिएंसी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे जो डेटा दिया गया उसे हम लिख लेते हैं कि ए प्लस बी, जो डेटा हम निकालें उसे लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में ना 1 घंटे में 8 यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन ना इसमें ना जो बी जो है ना अकेला है 3 यूनिट कार्य को कर दे रहा है, यानी कि ए की जो क्षमता है वो 3 यूनिट है और बी की जो क्षमता है वो 4 यूनिट है। अब ये बताइए, ये दोनों मिलकर जब 7 यूनिट कार्य को कर दे रहे हैं तो 8 में से जब 7 यूनिट कार्य कर दे रहे हैं तो बचेगा उतना ही तो सी न करेगा, यानी कि 8 में से 7 यूनिट काम को जब ए और बी मिलकर कार्य कर दे रहे हैं तो बचेगा वही ना। तो एक बच रहा है और 1 यूनिट ना सी करता होगा, तभी तो एक घंटे में 8 यूनिट काम होगा। अब जी बिल्कुल, यानी कि जो सी की एफिशिएंसी हमें मिली है और 1 मिली है, ठीक है। यहाँ पे हमें सी की एफिशिएंसी मिल चुकी है। अब देखिए इसी सी की एफिशिएंसी यानी कि 1 घंटे में सी ना 1 यूनिट कार्य कर रहा है, 1 घंटे में सी 1 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 24 यूनिट कार्य करना है। तो एक की रफ्तार से करेगा तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा, तो कितने घंटों में समाप्त कर देगा, तो ये 24 घंटों में समाप्त कर देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपको 24 आवर दिखा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया ना तो देखिएगा यह क्वेश्चन भी शायद उसी के बेस पे होगा, देखते हैं किस पे बेस पे है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला ए और बी ना क्रमशः किसी कार्य को 80 और 96 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो जो दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। ए जो है ना, ए किसी कार्य को कर रहा है तो उसे 80 दिनों में कर रहा है, और बी जब उसी कार्य को कर रहा है ना, बी जब उसी कार्य को कर रहा है ना तो 96 दिनों में कर रहा है, तो 96 दिनों में कर रहा है। फिर जो है ना, और उन्होंने ना जब सी की मदद ले ली, जब दोनों ने ना सी की मदद ले ली तो उसे ना 32 दिनों में कार्य कर लिया, ठीक है। तो जब इस कार्य को ए प्लस बी प्लस सी, ठीक उसी बेस पे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 32 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों से का एलसीएम लेकर हमें टोटल वर्क निकालना होगा। तो 80 96 और जो 32 का 80 96 और 32 का एलसीएम लेंगे, 80 96 और 32 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा कितना दोस्तों, 480 मिल जाएगा। मैंने आपको एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा ना तो जरूर देख लीजिएगा, मैं आपको इतनी जल्दी एलसीएम किस प्रकार से निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखिए 32 और 96 का तो एलसीएम आपका 96 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 80 और 96 का एलसीएम निकालने के लिए हमें ना इसमें अच्छा कहा था, इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमें ना ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। यदि ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो देखिए 80 को यदि हमें 480 बनाना है तो 6 से गुणा करना होगा, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी मिल जाएगी हमें 6 हो जाएगी। बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 96 को यदि हमें 480 बनाना है तो हमें 5 से गुणा करना होगा। यहाँ पे हमें बी की एफिशिएंसी भी मिल गई है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी मिल गई और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाली है, तीनों के मिलाकर एफिशिएंसी निकाली है। तो यदि 32 को 480 बनाना है, यदि हमें 32 को 480 बनाना है तो हमें यहाँ पे 15 से गुणा करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 15 से गुणा करना होगा तभी हमें इन तीनों की एफिशिएंसी मिलेगी। और पूछ रहा है ना, जब सी अकेला इस कार्य को करेगा तो हमें कितने दिनों में इस कार्य को पूरा कर देगा। तो सी की हमें एफिशिएंसी नहीं मालूम है, तो अगर सी की एफिशिएंसी मालूम होती तो हम यहाँ पे धड़ाक से निकाल सकते थे, लेकिन सी की एफिशिएंसी नहीं मालूम तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर दिया गया ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर ना एक दिन में ना 15 यूनिट कार्य कर रहे हैं। कितना, 15 यूनिट कार्य कर रहे हैं। लेकिन ना अकेला ना
एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर दे रहा है, और उसी में जो बी है ना एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर दे रहा है, और टोटल एक दिन में 15 यूनिट कार्य हो रहा है। अब देखिएगा, अब ये दोनों मिलकर 11 काम तो कर दे रहे हैं, ये दोनों मिलकर 11 काम कर दे रहे हैं, अब टोटल 15 काम है। यानी कि जो बचेगा कार्य, यानी कि 15 में से 11 कार्य हो जा रहा है, तो 4 कार्य बच रहा है, और 4 कार्य को सी करेगा। यानी कि इसमें सी की जो एफिशिएंसी है, सी की जो यूनिट है वो 4 यूनिट है, 4 यूनिट है पर डे। ठीक है, तो ये 4 यूनिट है। सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 4 यूनिट। कितना है? 4 यूनिट है। तो सी की एफिशिएंसी हमारी 4 यूनिट हो जाएगी, 4 यूनिट पर डे हो जाएगी, 4 यूनिट पर डे हो जाएगी, तो 4 यूनिट पर डे हो जाएगी। अब इसी रफ्तार से, इसी क्षमता से ना 480 कार्य को करना है, 480 कार्य को 4 के हिसाब से करना है। तो ये होता है कितना, ये 4 एकम 4 कट जाएगा, और फिर 2 बचेगा, और 0 का 0 हो जाएगा, यानी कि 120 दिन हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। 120 दिन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी अकेला जब इस कार्य को सी करेगा ना, तो 120 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देगा। आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया ना, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन ना, देखिएगा क्या बोला है। एक काम को करते हुए ए, बी और सी एक साथ जब कार्य को कर रहे हैं ना, एक साथ जो कार्य को कर रहे हैं, तो 3 दिनों में पूरा कर दे रहे हैं। तो जो बोला जा रहा है उसे हम लिख लेते हैं, ए प्लस बी और प्लस सी तीनों जो मिलकर कार्य को कर रहे हैं ना, तो 3 दिनों में कार्य समाप्त हो जा रहा है। और इसी कार्य को ना ये ना 24 दिनों में पूरा कर दे रहा है, और बी जो बहन है उसी कार्य को 6 दिनों में कर दे रहा है। ठीक है, बी ना उसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर दे रहा है। अब यहाँ पे हमें और क्वेश्चन पूछा रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करे, हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 3, 24, 6 का जब हमें एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा कितना दोस्तों? 24 मिलेगा। अब देखिए, और ए, बी और सी की जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो 3 को यदि हमें 24 बनाना है तो कितने से गुणा करना होगा, तो 3 को यदि 24 बनाना है तो हमें 8 से गुणा करना होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। फिर दोस्तों 24 को यदि हमें 24 बनाना है तो कितने से गुणा करना होगा, 1 से गुणा करना होगा, तो हमें 24 मिल जाएगा। फिर 24 को सॉरी दोस्तों 6 को यदि हमें 24 बनाना है तो कितने से गुणा करना होगा, तो 6 चौका 24 होता है, तो 4 से गुणा करना होगा। यहाँ पे हमें ना ए और बी की एफिशिएंसी मालूम चल चुकी है, तो ए की एफिशिएंसी 1 है और ना बी की एफिशिएंसी 4 है। तो हमें सी की एफिशिएंसी नहीं मालूम, तो सी की एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। जिसमें से ना ए और बी ना 5 यूनिट कार्य कर दे रहे हैं, 5 यूनिट कार्य कर दे रहे हैं, और जो सॉरी यहाँ पे हमें ये तीनों मिलकर 8 यूनिट काम कर रहे थे। ठीक है, और देखिए, और ए और बी ना तीनों मिलकर ना, दोनों मिलकर ना एक और 4 यानी 5 यूनिट कार्य को कर दे रहे हैं। कितना? 5 यूनिट कार्य को कर दे रहे हैं, और जो बचेगा वो सी करेगा, यानी कि 8 में से जब 5 यूनिट कार्य ए और बी कर दे रहे हैं तो बच रहा है 3 यूनिट काम, और 3 यूनिट काम हमारा सी करेगा, और इससे हमें सी की यूनिट मिल जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा सी की एफिशिएंसी। और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे हो जाएगी। ठीक है, 3 यूनिट पर डे हो जाएगा, और इसी रफ्तार से ना 24 यूनिट कार्य को करेगा जब सी अकेला करेगा। तो सी को 24 यूनिट कार्य को करा देते हैं 3 की रफ्तार से, और ये करेगा 8 दिनों में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आपको ना जितने भी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ना बाबा आदम के ज़माने का क्वेश्चन करवाऊंगा, नहीं, आपको ना लेटेस्ट क्वेश्चन करवाया जाएगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 8/12/2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना एसएससी जीडी में भी आपको ना हल्का सा हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं, पहले पूछा जाता था, लेकिन अब ना पैटर्न और ना कंपटीशन को देखते हुए ना क्वेश्चन को ना लेंदी किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ हुआ है नहीं, केवल उसमें लेंदी किया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ना जब ए किसी काम को कर रहा है तो 18 दिनों में पूरा कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए जब किसी कार्य को कर रहा है तो 18 दिनों में पूरा कर रहा है। और बी ना इसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है, तो बी जो है उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है, और इन दोनों ने मिलकर 6 दिन में काम को समाप्त कर दिया।
इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे लिखा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। और बचे हुए काम को ना सी अकेला 7 दिनों में पूरा कर दे रहा है, कर रहा होगा। तो ए, बी और सी इसी कार्य को मिलकर तीनों, तो हमें ए पूछ रहा है। अगर हमें ना यहाँ से, तो हमें दो यहाँ से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल 18 और 30 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, 18 और 30 का जब हमें एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा कितना दोस्तों, 30 3 90, 18 6 90। हाँ चलिए, यहाँ पे हमें मिल जाएगा कितना, 90 यूनिट हमारे वर्क मिल गया। अब यहाँ पे ए की हमारे एफिशिएंसी मिल जाएगी। ए की हमारी एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की हमारी एफिशिएंसी है ना 18 का गुणा कितना से करेंगे 90 हो जाएगा, तो 6 से करेंगे तो 18 6 90 हो जाएगा। फिर 30 का गुणा हम कितना से करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर देंगे। अब हमारे ए की एफिशिएंसी मिल गई है इतना, और बी की एफिशिएंसी हमें 3 मिल चुकी है। ठीक है, यानी ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। ठीक है, अब ये एक दिन में कितना कार्य करते होंगे दोनों मिलकर, एक दिन में कितना यूनिट कार्य को कर देंगे, तो एक दिन में जब दोनों मिलेंगे ना तो 9 यूनिट कार्य को कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना ये केवल 6 दिन ही तक ही काम किया, तो 6 दिन तक ये काम को करेंगे, 6 दिन तक काम करेंगे तो 9 छक्के 54 काम को कर देंगे। लेकिन टोटल काम कितना था, 90 यूनिट काम था। तो 90 यूनिट काम में से ना 54 काम हो जा रहा है, 54 काम हो जा रहा है, तो बचेगा कितना, तो 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया तो हो जाएगा आपका 6, और ये बचेगा 8 में से 3 गया, ये बचेगा हो जाएगा आपका 36। और ये 36 जो इतना जो बच रहा है, बचा हुआ काम कितना है दोस्तों, तो यानी कि जो रिमेनिंग वर्क है ना, रिमेनिंग वर्क है वो कितना है, 36 है। और इसी 36 कार्य को ना यहाँ पे सी अकेला बचे हुए काम को देखिए, यहाँ पे फिर से एक बार कर लेते हैं, घटा लेते हैं। देखिए 18 छक्का 18 95 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमें थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो चुका है दोस्तों। देख सकते हैं कि मुझसे भी इतना बड़ा गलती हो चुका है, तो आपसे ज़रूर भी होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें ना, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हमें ना ए की एफिशिएंसी निकालने में थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, देखिए 18 को हम कितना से गुणा करेंगे 90 हो जाए, तो 18 को हमें 5 से गुणा करना होगा दोस्तों, 9 की 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना 5 ए की एफिशिएंसी 5 मिली है, और बी की एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। 3 को गुणा में 30 को गुणा में 3 से करना होगा तो 90 मिल जाएगा। ये यहाँ पे हमें कितना हो जाएगा, 5 3 8 काम हो रहा है, 5 3 8 काम हो रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम को कर देंगे। और ये कितना दिन काम करेंगे, तो 8 यूनिट का 8 के रफ्तार से मिलकर 6 दिन तक ही काम करे। कितना दिन तक दोस्तों, 6 दिन तक ये करेंगे, कितना 6 दिन तक ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो 8 छक्के कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। जब 90 में से 48 काम हो जा रहा है, 90 में से 48 काम हो जा रहा है, 90 में से 48 काम हो जा रहा है, तो आपको बचेगा कितना काम, 10 में से 2 8 गया 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, 8 में से 4 गया 4, ये 42 काम बच रहा है। कितना दोस्तों, 42 काम बच रहा है। तो ये आपका 42 काम बचेगा। तो 42 काम जब बच रहा है, और इस काम को सी न 7 दिनों में कर दे रहा है। देखिए यहाँ पे हमें सी की एफिशिएंसी निकालना है, तो सी की एफिशिएंसी किस प्रकार से निकाला जाता है, तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें टोटल वर्क जो होता है ना, टोटल वर्क एक के लिए, सॉरी दोस्तों, सी के लिए हमारा 42 है, और उसके लिए टाइम कितना है, तो 7 दिन है, तो टोटल टाइम हमारा हो जाता है। तो टोटल वर्क हमारा 42 हो जाएगा, और ना टोटल टाइम, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम हमारा कितना है, 7 है, तो 7 के रफ्तार से यहाँ पे हमारे सी की एफिशिएंसी कितनी मिली है, 6 मिली है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। यहाँ पे हमें मिला है सी की एफिशिएंसी मिली है। ठीक है, तो इस सी को अब इसी रफ्तार से हमारे देखिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ए बी और सी जब तीनों मिलेंगे तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो तीनों को हम एक साथ कार्य को करा दे रहे हैं। ठीक है, तीनों को एक साथ कार्य करा दें। देखिएगा यहाँ पे हमें ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की हमारी एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 8 है। कितनी है, सॉरी दोस्तों 8 नहीं है, यहाँ पे देख लेते कितना है आया है। यहाँ ए की एफिशिएंसी 5 है, और बी की एफिशिएंसी 3 है। तो ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 3 है। ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी
3 और सी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। और ये तीनों मिलकर जब 90 यूनिट कार्य को करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे। तो देखिए 5 3 8 8 6 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। और 14 यूनिट इनकी जो तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी, सॉरी सी तीनों के मिलाकर 14 यूनिट पर डे इनका यूनिट कार्य है, ठीक है। और इसी ना तीनों जब मिलकर कार्य को कर रहे हैं तो एक दिन में 14 यूनिट कार्य को कर दे रहे हैं। तो 14 यूनिट कार्य को कर दे रहे हैं, 14 यूनिट कार्य को कर रहे हैं और 14 यूनिट की रफ्तार से उन्हें 90 कार्य को कराना है। तो किस प्रकार से हो जाएगा, तो 14 में हम 90 से भाग देंगे। तो देखिए जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 45 दूना 90 और ये हो जाएगा 7 दूना 14। तो 45 में हम 7 से भाग देंगे तो 45 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 छः 42 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और 7 और 6 सही 3/7 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, 6 सही 3/7 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो 6 सही 3/7 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में जरूर आएगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना कि ए तथा बी ना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए ए तथा बी ना किसी कार्य को ना, चलिए दोस्तों ए तथा बी एक कार्य को एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी ना किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं जब एक साथ कार्य करेंगे। तो अब बी तथा सी ना उसी कार्य को 36 दिनों में कर लेते हैं और ना तथा सभी तीनों मिलकर ना काम को 24 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों जब मिलकर कार्य को कर रहे होंगे तो वे 24 दिनों में कर दे रहे हैं। कितने दिनों में 24 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल वर्क निकालने की जरूरत होगी। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इन तीनों का एलसीएम लेना होगा और इन तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 40 36 और 24 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम हमारा 360 हो जाएगा। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे और ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए प्लस बी की जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो 40 को यदि हमें 36 बनाना है, 360 बनाना है, 40 को यदि हमें 360 बनाना है तो कितना से गुणा करना होगा। तो 40 को यदि हमें 360 बनाना है तो क्या करेंगे ना, 40 को यदि हमें 360 बनाना है तो हमें 9 से 9 चौका 36 यानी कि 9 से गुणा करना होगा, ठीक है। अब देखिए 36 को यदि हमें 360 बनाना है तो हमें यहाँ पे 10 से गुणा करना होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि 24 को हमें 360 बनाना है, 24 को यदि हमें 360 बनाना है तो हमें 15 से इसमें गुणा करना होगा, ठीक है। 15 से इसमें हमें गुणा करना होगा। तो यहाँ पे हमें ना ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिली है, दोनों को मिलाकर यहाँ पे 9 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिली है 10 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिली है हमें 15, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जब भी अकेला इस कार्य को करेगा तो कितने दिनों में पूरा करेगा। हमें टोटल वर्क मिल चुका है 360 है, लेकिन हमें बी की अकेला एफिशिएंसी नहीं मिला कि जो कि हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाए। तो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ देखिए हमें यहाँ पे ना तीनों की एफिशिएंसी दी गई ए प्लस बी प्लस सी और इन तीनों की एफिशिएंसी हमें 15 दी गई है। और इसमें से हम क्या करेंगे, कोई इन दोनों के कोई इनमें से एक एफिशिएंसी का मान रख के हम बना सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ जी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा जो बताना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी मिलकर 15 है, लेकिन ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारा 9 है। ए प्लस बी की हमारा एफिशिएंसी कितना है दोस्तों, 9 है। तो 9 हो जाएगा और बचेगा जो एफिशिएंसी हमारा 6 हो जाएगा। यानी कि 15 में से जब 9 यूनिट काम हो जा रहा है तो 15 में से 9 यूनिट जब कार्य हो जा रहा है तो बचेगा 6 यूनिट और 6 यूनिट हमारा हो जाएगा सी की एफिशिएंसी। हमें सी की एफिशिएंसी मिल गई है 6 यूनिट, ठीक है। 6 यूनिट काम हो गई है, 6 यूनिट काम हमारा सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। अब देखिए और सी की जब हम माने यहाँ पर इस यूनिट में रख देंगे, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपका 10 है और 10 में हम सी की एफिशिएंसी रख देंगे तो हमें सॉरी दोस्तों सी की एफिशिएंसी हमें 6 है और बी की एफिशिएंसी हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 10 में से 6 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 और बी की एफिशिएंसी हमें 4 मिल चुके हैं और 4 एफिशिएंसी मिल चुके हैं और 360 यूनिट कार्य को करना है। 360 यूनिट 360 यूनिट
कार्य को कराना है, 360 यूनिट कार्य को कराना है, 4 के रफ्तार से कराना है, 4 के रफ्तार से कराना है, तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, टोटल हमें टाइम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 ऐसे कितना 9 चौका 36, यानी कि ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, कितना 90 दिन में बी जब अकेला उस कार्य को करेगा तो 90 दिन में कर देगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ना बातों बातों में ना, बातों बातों में, ठीक है, बातों बातों में ना आप सीजीएल के मेंस तक के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ना 18 में ना 18 में 17/2/2018 को सीजीएल टीयर 2 में यानी कि मेंस के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। मैंने आपको सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको सिखा दिया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है और ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि ये जो है ना, ठीक है, यहाँ पे कलर को चेंज कर रहे हैं, कलर यहाँ पे हम ब्लैक ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी ना किसी कार्य को जब कर रहे हैं तो 4 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं। तो ए प्लस बी और प्लस सी जब इस किसी कार्य को कर दे रहे हैं तो 4 दिनों में कर दे रहे हैं। और बी प्लस ए प्लस जब सी कार्य को कर रहे हैं ना तो उसे 4.5 दिनों में कर दे रहे हैं, 4.5 दिनों में कर दे रहे हैं। और बी प्लस सी जब इस कार्य को कर रहे हैं, बी प्लस सी जब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारा सी रहेगा, यानी कि ये प्लस सी जब कार्य को करेंगे तो 4.5 दिन में कर देंगे। अब बी प्लस जब सी करेंगे, बी प्लस सी जब करेंगे ना तो उसी कार्य को 12 दिनों में काम को कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें ना, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल चुका है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए अरे देखिए पॉइंट को हटाना होगा तो हमें नीचे 10 से भाग देना होगा, तभी तो होगा ना। तो नीचे 10 से भाग देंगे तो हमें 45 होगा। अगर हम ना इसमें 2 से गुणा कर देंगे तभी भी 45, ये हमारा दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी दोस्तों 2 से भाग नहीं 2 से गुणा कर देंगे तो हमें ये कट जाएगा। देखिए 4.5 को यदि हम 2 से गुणा कर दें, यदि 2 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9। ठीक है, यहीं पे हम ये रूल अप्लाई करेंगे ताकि हमें, देखिए यहाँ पे आप ना निकाल भी सकते हैं। देखिए 4.5 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट का खेल जब करेंगे ना तो आप ना इस क्वेश्चन को करने में ना कम से कम 5 मिनट का समय जरूर लगा देंगे। अगर आपका ना कैलकुलेशन तेज नहीं होगा तो इसी कैलकुलेशन को इग्नोर करते हुए ना मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए अगर इस चार को यदि इस 4 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8। और इस 4.5 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 9। और 12 को यदि हम 4 से गुणा करेंगे, 12 को यदि हम 4 से गुणा, अब सॉरी दोस्तों 12 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। तो ये हो जाएगा आपका 24। अब देखिए हमें पॉइंट हट चुका है और इस प्रकार के हमें क्वेश्चन मिल चुका है। ठीक है, ये हमारा डाटा हुआ। तो देखिए अब हमें टोटल वर्क निकालना है, तो 8, 9 और 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8, 9 और 24 का जब हम एलसीएम निकालें 8, 9 72 और 24 में 72। ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा 72। ठीक है, इसका जो एलसीएम हो जाएगा 72 और 72 यूनिट टोटल हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 को यदि हमें 72 बनाना है तो हमें 8, 9 72 इसे 9 से गुणा करना है। अगर 9 को हमें 72 बनाना है तो 8 से गुणा करना होगा। यदि 24 को हमें 72 बनाना है तो हमें 3 से 3 से गुणा करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सभी का एफिशिएंसी मिल चुके हैं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है और बी प्लस यहाँ पे बी प्लस सी, हाँ बी प्लस सी है। ठीक है, हमें लगा कोई गलत है, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें 3 है, तो यहाँ पे हमें 3 मिल चुके हैं। तो हमें पूछ रहा है ना सी अकेला उस कार्य को करेगा तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, सी अकेला जब उस कार्य को करेगा तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 9 है। तो यहाँ पे हम ना बी प्लस सी की एफिशिएंसी ले लेंगे, तभी हमें ए की एफिशिएंसी मिलेगा। तो ए की हम किसी में बी प्लस किसी का हम निकाल सकते हैं। देखिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 8 है और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तभी तो ए अकेला 8 में से 9 गया तो ए यहाँ पे एक ए की अकेला एफिशिएंसी 1 हो जाएगी और ए की हम एफिशिएंसी इसमें रख देंगे, यानी ए प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 9 और ए को हम रखेंगे तो ए हो जाएगा ए प्लस सी इक्वल टू 9 और सी निकालेंगे तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8 और सी की एफिशिएंसी 8 हो जाएगी। सी की एफिशिएंसी हमारी 8 हो जाएगी और 8 एफिशिएंसी हो जाएगी और 72 यूनिट काम को 8 सी जब करेगा 72 यूनिट काम को जब सी करेगा तो ये कितने दिन में कर देगा, तो 8, 9, 72। सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्योंकि हमारा क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा है।
सॉरी यहाँ पे हमने यहाँ पे गलत किया है, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस सी की हम तो टाइम ले लिए, हम एफिशिएंसी नहीं लिए, तो ये हमारा 8 है, और 8 में से ए 1 यूनिट कार्य कर रहा है, तो बचेगा 7 यूनिट कार्य, 7 यूनिट कार्य, 7 यूनिट कार्य बचेगा, 7 यूनिट कार्य, और 7 के रफ्तार से जब करेगा तो ये करेगा कितने दिनों में। यहाँ पे फिर से गलत हो रहा है का, ठीक है। चलिए इसे हम शुरू से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे शुरू से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लीटापोती हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 8 72 24 3 72, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 9 है। 9 है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे 9 है। अगर हम इसमें b प्लस सी की एफिशिएंसी रख देंगे, b प्लस सी की एफिशिएंसी रख देंगे, तो b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। b प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी 3 है, यहाँ पे गलत हुआ था। और जो बचेगा वो काम कितना है, एक ही हो जाएगी, यानी कि 9 में से 3 काम b प्लस सी कर रहे हैं, 9 में से 3 काम b प्लस सी कर रहे हैं, 9 में से 3 काम b प्लस सी कर रहे हैं, तो बचेगा हमारा 6 काम हमारा एक ही हो जाएगी, ठीक है। ए की हमारे एफिशिएंसी हो जाएगी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई है, 6 हो जाएगी। और ए की एफिशिएंसी इसमें हम रख देंगे ए प्लस सी में रख देंगे, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी 8 है, तो यहाँ पे हम 8 रख देंगे। और ए की एफिशिएंसी हमारा ऑलरेडी 6 है, और सी की एफिशिएंसी निकालना है, तो सी को हम ऐसे ही रख देंगे, 8 कर देंगे। और 8 में से जब 6 जाएगा तो हमें मिलेगा 2, और 2 हो जाएगा, और सी की एफिशिएंसी हमें 2 हो जाएगी। सी की हमें एफिशिएंसी 2 मिली है, और 72 यूनिट कार्य को करवाना है, 72 यूनिट कार्य को करवाना है। 2 की रफ्तार से हमें लगेगा 36 दिन लगेगा। 36 दिन किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल 36 दिन आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया ना, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। अगर आप ना इस कोर्स को लेकर एक्साइटेड हैं, तो इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।